सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करने वाले निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की एनालिसिस। तो हमारी ये वेव कौन थी इस लो से 1 2, अभी थर्ड वेव जो है हमारी रनिंग है। थर्ड वेव के अगर हम टारगेट निकालें एक्सटेंशन यूज़ करके, तो हम यहाँ से एक्सटेंशन इस तरीके से यूज़ करते हैं और आप देख सकते हो अभी टारगेट इसके बहुत पेंडिंग है। अभी तो सिर्फ 0.618 ही इसने क्रॉस किया और अब उसको सपोर्ट की तरह यूज़ कर रहा है। अब इसका मैक्सिमम नॉर्मल टारगेट जो कितना होता है 1.618, यानी कि उसका परसेंटेज कितना निकला 244% अभी भी करंट मार्केट प्राइस से पेंडिंग है। तो देखो अब ये हमें एक बड़ा फॉल दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये यहाँ पे नहीं आने वाला है, ये यहाँ पे आने वाला है, 100% के आसपास आएगा यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले नहीं आने वाला इतना बड़ा फॉल। तो ये कुछ इस तरह का इसका आउटलुक बनेगा वेव 3 का, ओके। और यहाँ पर जाके वेव 3 हमारी ख़त्म होगी, ये वेव 5 बनेगी। वेव 3 के इंटरनल वेव 1 2 3 4 5, ये 5 बनी और ये हमारी मेजर वेव 3 यहाँ पे बनेगी और इसका मेजर वेव 4 का जो फॉल आएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का यहाँ पे भी मूव बनने वाला है। अब एक बार इस करेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो WXY XX Z ये क्या होता है? ट्रिपल करेक्शन, यानी कि यहाँ पे ट्रिपल करेक्शन हुआ था। तो हम इस ट्रिपल करेक्शन का नाम दे सकते हैं W, और इसको X दे सकते हैं, और जो अभी डाउन ट्रेंड आएगा उसको Y बोल सकते हैं। या फिर एक और इस तरीके से काउंटिंग कर सकते हैं। दोनों काउंटिंग अभी इस ठीक होगी यहाँ पे ABC की काउंटिंग, ठीक है। कोई भी काउंटिंग लो, है तो ये फ्लैट करेक्शन, ठीक है। अब फ्लैट करेक्शन के टारगेट कैसे निकालते हैं हम वो देख लेते हैं। ये इस लो से इस लो तक का ये हमने निकाला एक्सटेंशन यूज़ करके। तो पहला टारगेट जो होता है हमारा फ्लैट करेक्शन का होता है 100%, और 0.618 तक जाता है तो उसको हम रनिंग फ्लैट करेक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया या यहाँ से ऊपर गया, दोनों में से कहीं से ऊपर जा सकता है, रनिंग हो सकता है या फिर प्रॉपर फ्लैट करेक्शन हो सकता है। अब हमें पता कैसे लगेगा? 1 वीक की बुलिश कैंडल, इन दोनों सपोर्ट में से कहीं भी अगर हमें 1 वीक की बुलिश कैंडल मिलती है तो हम बुलिश हो जाएंगे निफ्टी स्मॉल कैप में, अदरवाइज अभी हम अवॉइड करेंगे। ये दो लेवल्स हैं हमारे, मैंने सामने आपके स्क्रीन पे लिख दिए हैं। अब मैं आपको ज़रा बताता हूँ कि मैंने जो इस वेव को इम्पल्स क्यों नहीं काउंट करा, मैंने इसको बी काउंट क्यों करा, मैं वो बताता हूँ आपको। मैंने क्यों काउंटिंग चेंज करी अपनी। ये देखो, ये तो हमारी माइक्रोवेव थी, आप सबको पता है। अब इस माइक्रोवेव को मैंने 1 2 3 पहले मार्क किया था। तो अब 4 का जो हमारा क्या बोलते हैं पैरामीटर, क्या बोलते हैं, 0.382 होता है ना। पर ये तो ब्रेक कर दिया इसने, ये तो ब्रेक करना ही नहीं चाहिए था। अगर ये वेव 4 होती है तो उसको ब्रेक करती ही नहीं 0.382 को, पर यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से अब ये हमारी 1 2 3 नहीं रही है, अब ये हमारी ABC की काउंटिंग है, ठीक है। क्लैरिटी यहाँ पे हमें इस तरीके से कल मिली। इस वजह से मैंने को बोला कि मैंने कुछ स्टॉक्स में स्टॉप लॉस ले लिए हैं। ABC का करेक्शन था ये, ठीक है। अब ये राइज हुआ था, ठीक है, ये करेक्शन है पूरा। अब ये करेक्शन क्या हुआ? ऊपर की तरफ गया है। जब भी करेक्शन ऊपर की तरफ जाता है हम इसको बोलते हैं करेक्टिव राइज। तो ये करेक्टिव राइज का इम्पल्स था, ओके। तो कुछ इस तरीके का आउटलुक है हमारा इस बार स्मॉल कैप का। ये ABC की काउंटिंग होने वाली। आई होप समझ गए होंगे आपको स्मॉल कैप में अब आगे क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।